नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। जोशीमठ में भूस्खलन को लेकर केंद्र सरकार गंभीर। प्रधानमंत्री मोदी ने की मुख्यमंत्री धामी से फोन पर बात। कहा, प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद करने की बात कही। देहरादून में मां धारी देवी और भगवान नागाराजा देव की डोली यात्रा। मुख्यमंत्री धामी और मेयर सुनील उनियाल गामा ने की शिरकत। यात्रा 5 राज्यों में जाकर 15 जनवरी को करेगी गंगा स्नान। उत्तराखंड में 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बाद कोटद्वार में जनसभा का होगा आयोजन। राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के साथ खड़गे करेंगे शिरकत। इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी का हरिद्वार दौरा। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से की मुलाकात। मदनी बोले, जबरन धर्मांतरण गलत। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। ढंडेरा से 2 तस्करों किया गिरफ्तार। करीब 68 ग्राम स्मैक बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 लाख की कीमत। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड का जोशीमठ धंस रहा है। मकानों में दरारें आ रही हैं। लोगों के सामने उनका घर संसार बचाना मुश्किल हो गया है। मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री धामी कहना है कि प्रधानमंत्री ने जोशीमठ को लेकर काफी लंबी चर्चा की है। उन्होंने सभी पहलुओं पर विचार मंथन करने को कहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद देने की बात कही है। से भी ये घटना का समाचार आया है। उनका कार्यालय लगातार जानकारी लेता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है। और आज अभी आपसे बात से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है। उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा उस शहर को बचाने के लिए। और लोगों के लिए हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप डिटेल उसका आकलन कर लीजिए। उसके बाद देहरादून के नेहरू कॉलोनी में मां धारी देवी और भगवान नागराजा देव डोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मेयर सुनील उनियाल गामा ने शिरकत की। आचार्य सुरेंद्र प्रसाद सुंदरियाल महाराज ने बताया कि उत्तराखंड की मंगल कामना और शांति के लिए देवडोली यात्रा हो रही है। देवडोली यात्रा 5 राज्यों में जाएगी। 15 जनवरी को देवडोली हरिद्वार में गंगा स्नान करेगी। 26 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर मध्य प्रदेश में स्नान का कार्यक्रम है। समस्त प्रदेश में मंगलमय की कामना को लेके समस्त पूर्ण उत्तराखंड में, पूर्व देश में, प्रदेश में मंगल कामना को लेकर ये देवडोली शोभा यात्रा हो रही है। आज ये 8 जनवरी को प्रारंभ हो चुकी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसको प्रारंभ किया जा रहा है। 5 राज्यों में इस देवडोली ने जाना है। 15 तारीख को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर देवडोली ने हरिद्वार में स्नान करना है। और 26 जनवरी को बसंत पंचमी के पावन पर्व पर मां भगवती ने मध्य प्रदेश में स्नान करना है। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। कोटद्वार पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जोशीमठ में जमीन धंसना कोई नया नहीं है, बल्कि यह बहुत पुराना है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इसको लेकर भूवैज्ञानिक और विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह गंभीर है। एक बात तो समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है वो विशेषज्ञों का विषय है, हमारे जो भूगर्भवेत्ता हैं उनका विषय है। क्योंकि एक बहुत बड़ा स्लाइड है ये, और ये स्लाइड आज का नहीं है,
ये बहुत पुराना है। हिमालय जो है दुनिया के जो पहाड़ी श्रृंखला है उसमें सबसे नया पहाड़ है और इसलिए फ्रजाइल है, दलदला है, और वही कारण है कि जोशीमठ स्लाइड कर रहा है। अब विशेषज्ञ उस पर राय देंगे, उसके अनुसार सरकार को काम करना चाहिए। उत्तराखंड में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की अगुवाई में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। 26 जनवरी को यात्रा का शुभारंभ होगा। इस यात्रा को लेकर कोटद्वार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। इसमें लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे। जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शिरकत करेंगे। मार दिया, हाथी ने मार दिया, क्या कहते हैं, गुलदार ने मार दिया। इसे पूरे राज्य में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान करेंगे, जिसमें कि कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता जिलों से लेकर और ब्लॉकों से लेकर ग्रामीण इकाइयों से लेकर बूथ तक जाएंगे। इसके बाद प्रदेश स्तर पर रैली होगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष खाड़गे साहब आएंगे, सोनिया जी आएंगी अगर स्वस्थ रही तो, और बाकी राहुल जी और प्रियंका। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी रविवार को विकासनगर पहुंचे। उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार देवभूमि को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित कर रही है। प्रदेश के कण कण में भगवान का वास है, जिसको देखते हुए प्रदेश को पर्यटन प्रदेश नहीं तीर्थाटन प्रदेश बनाना चाहिए। काम हो रहे तो बारीकी से जानेगा, बाहर का व्यक्ति तो देख रेख नहीं करेगा। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, तो सबका पहले धन्यवाद प्रकट करता हूं। केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो भयंकर तांडव पूरे उत्तराखंड में हुआ, पूरे देश में हुआ, जो सबने देखा। उस समय भी उसकी अगर संवेदना से देखेंगे तो उस समय भी ये देखने में आया कि ये सब पर्यटन के कारण से हुआ। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटकों का दबाव हो गया और इसीलिए वहाँ का जो मूल स्वरूप है, मूल संस्कृति है, वो बिगड़ने लगी। तो उसका परिणाम हुआ 2013 की घटना हुई। उस समय भी हम लोगों ने कहा था, संतों ने कहा था कि भारत सरकार को ये पर्यटन पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन लगता है कि ये तो सरकारें बहरी हैं। खबर विकासनगर से है, जहां हर्बर्टपुर में प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से सनातन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान समेत सनातन धर्म से जुड़े वक्ताओं ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने विचार रखे। ऐसे में स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने सरकार से देश को जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। साथ ही घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। तो ये चीज केवल धन से वो सनातन संस्कृति को पोषित करने का काम नहीं किया, अर्थात सनातन संस्कृति के खिलाफ काम किया। वर्तमान जो सरकार है उसने कुछ राहत पहुंचाई है। वो राहत ऐसी है जैसे ये मान लो कोई आदमी वेंटिलेटर पे चला गया हो और उसको दोबारा जीने के लिए वेंटिलेटर दिया जा रहा हो। तो वर्तमान सरकार, मोदी सरकार ने वास्तव में सनातन संस्कृति, हिंदू को वेंटिलेटर का काम किया। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश के बाद जनपद में नशे के विरुद्ध पुलिस सख्ती के साथ अभियान चला रही है। साथ ही महिला सशक्तिकरण और नशे के विरुद्ध पुलिस का अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने में जुटी है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन कॉलेज और स्कूलों की छात्राओं को भी जागरूक कर रही है। कोतवाली निरीक्षक मनोज मेनवाल ने राजकीय डिग्री कॉलेज मंगलौर में छात्राओं को आसपास होने वाली घटनाओं और सोशल क्राइम से बचने के लिए जागरूक किया। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित गौरा ऐप के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करने की भी अपील की गई। मैं ये राजकीय महाविद्यालय मंगलौर में आऊँ और बच्चों के साथ एक वार्तालाप, यहाँ विभिन्न जो चल रही है लीगल लिटरेसी है, हमारे उत्तराखंड पुलिस की भी जो मुहिम चल रही है नशे के ऊपर, साइबर के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर और गोरा शक्ति ऐप इत्यादि के ऊपर, तो उसी के मतलब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ था और बहुत अच्छा ये सेशन रहा। इसमें बहुत मोटिवेशन हमें भी मिला कि हमें भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो, क्योंकि बच्चा एक ऐसी यूनिट है, अगर वो संभल गया तो पता नहीं कितना वो संभालेगा। तो उसी में हमने रोड सेफ्टी को लेकर भी इनका अवगत कराया कि भाई अगर आप किसी की जान बचाते हैं रोड एक्सीडेंट में, एक अच्छे नागरिक की भूमिका। उत्तराखंड में लोक कलाकार 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। रविवार को अल्मोड़ा में लोक कलाकार संघ ने प्रेस वार्ता की। इसमें कहा कि प्रदेश सरकार के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग ने 100 से अधिक सांस्कृतिक दलों का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है, जिससे करीब 1500 परिवारों पर रोजी रोटी का संकट है। सरकार 26 जनवरी तक मांगों का समाधान नहीं करती है तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। ऑडिशन कराएगा।
लिखित पत्र भी है उनका हमारे पास, ऑडिशन दे, और जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं है उनका या किसी काम से वो ऑडिशन नहीं दे पा रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार मौखिक तौर पे, लिखित तौर पे और महानिदेशक को लिखित तौर पर दे चुके हैं, मगर उस पर उनके अभी नींद नहीं खुली है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाई 26 तारीख तक हमारे जो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग है, हमारे जो पूर्व के जो लोक दल है, उन दलों को पूर्व ग्रेड में आपके विभाग में सबद्ध किया जाए। जो नए दल उनका ऑडिशन होने चाहिए। अगर आप ऑडिशन पुराने दलों का भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर उनको यथाशीघ्र ऑडिशन करें, विज्ञप्ति निकालें। कम से कम 100 दल है, 1500 कलाकार। कुमाऊं का है, कुमाऊं रीजन को छोड़ दिया गया है, तो हमारे साथ जाति हो रही है। हम तो चाहते हैं कि भाई हमको कम से कम मुख्य धारा से जोड़ा जाए, सरकार की नीतियों का प्रसार क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से हो। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त देवभूमि मिशन 2025 अभियान के चलते बीती रात ढढेरा से 2 तस्करों को रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी तरह कोतवाली रुड़की पर पंजीकृत अलग-अलग 4 सभी मीडिया बंधु रुके रहेंगे ना। ये तमंचा कोतवाली रुड़की पुलिस के द्वारा स्मैकी पर पंजीकृत अलग-अलग 4 अभियोगों में 2 अभियुक्तों साझा संपत्तियां थी, उन्हें बेचकर एकत्र की थी और ये उनसे जुआ खेलने न्यायालय किया जा रहा है। इसी तरह कोतवाली रुड़की और एलआईओ टीम के एक बेहतर कोऑर्डिनेशन से एनडीपीएस एक्ट में 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 2 अभियुक्तों विकास उर्फ आकाश और मोनू निवासी ढंढेरा रुड़की को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें विकास उर्फ आकाश के कब्जे से लगभग 47 ग्राम स्मैक और मोनू के कब्जे से लगभग 21 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। और ये लोग इस स्मैक को छात्रों को बेचते थे, लगातार इस काम को कर रहे थे, ऐसा इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। इस संबंध में इनकी अगली कड़ी के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है और उन पर भी सख्त और प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।